जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पारुल और एक बार फिर से हम आ गए हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब जैसे कि सेशन ख़त्म होने को है, फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी में है सभी स्कूल्स और साथ साथ सभी बच्चे और सभी ट्यूटर्स भी। तो अब हम बात करेंगे, ये तो फाइनल से हो जाएंगे, बच्चे सारी तैयारी कर चुके हैं, लगभग साल का अंत है, सेशन लास्ट होने को है, सेशन एंड टाइम पे है, पीक पे है। और अभी हम बात करेंगे अगले आने वाले सेशंस की, क्योंकि इस समय यहाँ तक बच्चे सभी ऑलमोस्ट तैयारी कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले आने वाले सेशन की। ये वीडियो और ये शुरुआत है एक छोटी सी उन सभी बच्चों के लिए जो अगले आने वाले साल में कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं। यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स में सिलेबस सेम रहता है, एनसीईआरटी सिलेबस है कंप्लीट, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे हमारे हिंदी में पढ़ते हैं और सीबीएसई वाले बच्चे हमारे इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स की। आर.एस. अग्रवाल से हम पढ़ेंगे और सेशन हमारा होगा 26 और 27। और मैथमेटिक्स जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है उसका हम आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला यूनिट हमारा रहेगा नंबर सिस्टम का, जिसमें हम रियल नंबर्स पढ़ेंगे। रियल नंबर्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों बच्चों? हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल पॉइंट्स और फ्रैक्शनल टू डेसिमल चेंज करना और डेसिमल टू फ्रैक्शन चेंज करना। ये सभी हम रियल नंबर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब अगला यूनिट आता है हमारा सेकेंड यूनिट अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन, जो 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन, यानी जिनकी पावर 1 होती है। अब दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनकी पावर 2 होती है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस यानी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस या अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस इन्हें कह लीजिए। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें होगा सिर्फ एक ही इसमें चैप्टर होगा हमारा, लाइंस इन 2 डायमेंशंस, यानी 2D लाइंस, जिसमें 2D शेप्स हम बनाते हैं किसी लाइन का, जो 2D डायमेंशन होता है उस तरह की लाइन्स हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कोई एक लाइन है जिसे हम 2 पॉइंट से डिनोट करते हैं, जैसे ए से स्टार्ट हुई बी पे एंड हुई, तो उसके 2 एंड्स होंगे, यानी 2 सिरों वाली जो लाइंस हैं उन्हें 2D लाइंस बोला जाता है, जिनकी 2 दिशाएं जिसके साथ दी हुई होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं ज्योमेट्री की। यह होगा हमारा 4th यूनिट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शंस। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सर्कल्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, इनके टाइप्स, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। और थर्ड हमारा पॉइंट होगा कंस्ट्रक्शन के, ट्राइंगल्स और सर्कल्स ड्रॉ कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। 5th यूनिट होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इनकी जो रूल्स होंगे कि जैसे हम बोलते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, इनके जो रिलेशंस है ये इंटरलिंक्ड हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एक दूसरे के। तो उन्हीं के रूल्स को हम पढ़ेंगे कि कौन किसके साथ रिलेटेड है, कौन किसका रेसिप्रोकल है और ये सारी चीज़ें। और थर्ड हमारा होगा सी, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस में हम निकालते हैं। जैसे चलिए हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पॉइंट्स को क्लियर करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। जैसे हमने उसमें हम निकालते हैं कि जैसे मान लो कोई हवाई जहाज आसमान में जा रहा है, वो कोई एंगल धरती पर किसी पिलर के बेस में बना रहा है, तो पिलर की हाइट हमें दी गई है, एंगल हमें दिया गया है, तो बेस से उस एरोप्लेन की डिस्टेंस क्या होगी, हाइट क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस हम हाइट एंड डिस्टेंस में सॉल्व करेंगे, यानी इसमें सिर्फ हाइट, डिस्टेंस और एक एंगल, ये 3 ही चीज़ें हमें दी गई होंगी। ठीक है, कभी कभी पॉइंट से थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं, समझ मतलब दिमाग कहीं और पड़ा होता है लेकिन सामने पॉइंट कुछ और चल रहा होता है, तो हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंसुरेशन, मैंसुरेशन में पढ़ेंगे हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। जो पॉइंट में यहाँ बताने लगी थी वो गलती से हो गया था, तो ये होता है मैंसुरेशन के अंदर। एरिया पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड और सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स। इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, एरिया होता है, पेरीमीटर होता है एंड सो ऑन। चलिए, और 7th यूनिट होगा हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में स्टैटिक्स ही होगी और प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स जिसमें मीन, मोड, मीडियन ये सब निकालेंगे, और प्रोबेबिलिटी में वही
कार्ड्स का स्प्रेड करना और क्या डाइस का थ्रो करना, कॉइन का टॉस करना, ये सब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब बच्चों हम समझते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न हमारा ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है 80 मार्क्स का, मार्क्स होते हैं हमारे 80 और इंटरनल होते हैं हमारे 20। एक्सटर्नल होता है 80 का, इंटरनल होता है 20 का। एक्सटर्नल में 3 घंटे होते हैं, इंटरनल में पूरी क्लास का टाइम होता है। पूरा साल हम इंटरनल के लिए प्रिपेयर करते हैं। उसमें क्लास का प्रेजेंटेशन हमारी मैटर करती है, क्लास की अटेंडेंस हमारी मैटर करती है, असाइनमेंट्स होते हैं, रिपोर्ट फाइल होती हैं, और ये सब जो हम क्लास का थ्रू आउट ईयर हम काम करते हैं वो सब हमारा इंटरनल में काउंट किया जाता है। उसी के बेसिस पे हमें टीचर्स हमारे नंबर देते हैं। और अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में ये 80 का 70 हो जाता है और 20 का 30, यानी 30 नंबर का इंटरनल होता है और 70 नंबर का हमारा एक्सटर्नल होता है। 30 नंबर में हमें टीचर्स रिपोर्ट फाइल्स बनवाते हैं, हमारी कॉपी, हमारे टेस्ट, यूनिट टेस्ट, तैयारियाँ, वो सब हमारे टीचर्स देखते हैं। और बाकी के जो 70 नंबर हैं वो हमारे एक्सटर्नल होते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। उसी बेसिस पे हमारी परसेंटेज बनती है। और अगर बच्चे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लें तो ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल बनकर मिलकर उन्हें एक अच्छी खासी परसेंटेज दिला सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। अभी जो ये एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है ये काफ़ी बच्चों को परसेंटेज गेन करने में हेल्प करता है। तो आई होप आप सबको सिलेबस क्लियर हुआ होगा। जल्दी ही हम इसकी क्लासेस शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से समय रहते सिलेबस को पूरा करेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सबके बेहतर भविष्य के लिए कामना करती हूँ। जय श्री राम।